हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्चुअली सुबह से मैं कुछ भी व्लॉग नहीं बनाई थी, यही सोच के कि आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी, चलिए स्किप ही कर देते हैं। लेकिन फिर शाम के टाइम से थोड़ा सा मेरा मूड बन गया व्लॉग बनाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और मैंने अभी कैमरा फिर से उठा लिया है। व्लॉग अभी कंटिन्यू यहीं से कर रही हूँ और चाय वाय पीना हमारा हो गया है कुछ ही देर पहले। आज हमारे घर पर कोई आया था। एक्चुअली हमारा जो भिक्का माँ थी ना, काकी माँ, तो उनका जो बेटा है करम, वो मध्य प्रदेश से आया है बैंगलोर कल ही, जिस वजह से आज वो आया था हमारे घर पे मिलने के लिए हम सब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सौरभ आज घर पे नहीं है। सौरभ का आज ऑफिस है, तो सौरभ दोपहर के टाइम पे ही ऑफिस निकल गया है और वो आया था शाम के टाइम पे। मैं दरवाज़ा खोल के उसको देख के मैं शॉक हो गई। यूजुअली फ़ोन करके आता है, आज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ही वो आ गया था। तो चलिए ठीक है, सरप्राइज तो हो गई थी लेकिन अच्छा भी लगा। फिर चाय वाय पिए एक साथ, फिर वो चली गई, मिलके ही वो चला गया, मिलके ही वो चला गया, बैठा नहीं ज़्यादा टाइम तक। उसके बाद अभी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है और मैंने फ्रेश टू होम से कुछ ऑर्डर किया था जो कि अभी डिलीवरी आ गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो फ्रेश टू होम से यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि मम्मी अभी यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही है। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। वैसे ना फ्रेश टू होम, लिशियस, इन सारे जगह से ना हम लोग फ़िश वगैरह या नॉनवेज स्पेशली कुछ भी ऑर्डर नहीं करते हैं, क्योंकि लोकल शॉप में ना अच्छे खासे मतलब अच्छी मछली मिल जाती है। लेकिन ये वाला मछली जो है ये हमारे लोकल शॉप में आता नहीं है। तो जो लोग बंगाली है वो लोग तो देख के ही समझ गए हैं कि कौन सा मछली है। खूब भालो माछ दिए भालो दिए बाटा मछली है ये। तो काफ़ी दिन से ना मुझे थोड़ा सा बाटा मछली खाने का बहुत मन हो रहा था और वेस्ट बंगाल तो अभी हम लोग जाने नहीं वाले हैं, तो मछली का क्रेविंग हो रहा है और खाएंगे नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। आफ्टर ऑल वी आर बंगालीज, मछली खाना तो हमारा खून में है। तो मछली तो मैंने यहाँ पे बाटा ऑर्डर कर दिया है। और साथ में देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैंने ऑर्डर की है, ये भी शायद काफ़ी सारे लोग खाते होंगे वेस्ट बंगाल में, इसको बोलते हैं गुगली। तो ये पॉन्ड वगैरह में होता है। तो गुगली मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो वेस्ट बंगाल में मैं जब भी जाती हूँ কিন্তু আমাদের ওখানে পাওয়া যায় পুরো কালো রং। এখানে আলাদা রং না, मैंने ओरिजिनल तो কি জানি কি গুগলি বুঝতে तो मैं जब भी वेस्ट बंगाल जाती हूँ ना, पापा खरीद के लेके आते हैं और मम्मी डेफिनेटली मुझे ये बना के खिलाती ही है। लेकिन बैंगलोर में कभी मिलता नहीं है लोकल शॉप वगैरह में। आज फ्रेश टू होम में दिख गया तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मंगवा ही लेते हैं। नो डाउट थोड़ा सा महंगा तो पड़ गया है डेफिनेटली। अगर कोलकाता का सामान बैंगलोर में बैठे बैठे आपको खाना है तो फिर काफी है। सही है, थोड़ा पे तो करना ही पड़ेगा, पे करने से सब मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाटा मछली आधा किलो ऑर्डर किया है और गुगली भी आधा किलो ऑर्डर किया है। लेकिन ये है अनक्लीन्ड, यानी इसको अभी क्लीन करना पड़ेगा, जो कि मम्मी करेगी। मैंने जानबूझ के ही ना अनक्लीन वाला मछली ऑर्डर किया है, क्योंकि बैंगलोर में ना बहुत गंदे तरीके से मछली काटते हैं ये साउथ इंडियन लोग। जो फिश शॉप जो होता है ना वो लोग, उन लोगों को अगर बोल भी देती हूँ कि बंगाली कट करना है, उसके बावजूद भी वो लोग जैसे तैसे मछली कट कर देते, जो कि हम बंगाली लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि जैसे आजकल मछली वगैरह साफ़ करने जाती हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ा स्मेल का इशू होता है। तो मैंने मम्मी को पूछ लिया था कि मम्मी पूरा होल फिश में ऑर्डर करूँ क्या, उसमें दाम भी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। अगर आप क्लीन लेना चाहते हो ना तो फिर उसमें दाम भी ज़्यादा पड़ता है, पता है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम होल वाला ही ऑर्डर कर दो, यानी अनक्लीन, और मैं घर पर इसको अपने मन पसंदीदा तरीके से साफ़ कर लूँगी। ठीक हो, कौन धोने की मजे? अच्छा, तो फिर मैंने अनक्लीन वाला ही ऑर्डर किया था। अनक्लीन में 150 रुपये मुझे कम पड़ा। तो महंगा तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। तो आधा किलो मछली का जो प्राइस है उसका, बाटा फ़िश का आधा किलो बाटा फ़िश का प्राइस आया है कुछ 350 रुपये के आसपास। और गुगली जो है वो भी आधा किलो मैंने ऑर्डर की है, जिसका प्राइस आया है कुछ 200 रुपीज़ के आसपास। मम्मी तो सुन के बोल रही है कि हाय भगवान, इतना महंगा मछली ये थोड़ी ना है, ये तो सस्ता वाला मछली है, इसका इतना प्राइस होता ही नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी जो मिल रहा है एटलीस्ट मिल तो रहा है। तो मम्मी अभी मछली सब कुछ साफ़ करेगी, ठीक है। मम्मी ने बोला कि वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दो, मैं कर लूँगी, धीरे धीरे आराम से बैठे बैठे मछली वगैरह साफ़ कर लूँगी। वैसे मम्मी एकदम एक्सपर्ट है मछली वगैरह साफ़ करने में, यूँ फटाफट कर देती है। तो ठीक है, चलिए। बैंगलोर में बैठे बैठे इतने दिन बाद, इनफैक्ट इतने महीना बाद, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया, बाटा फ़िश मैंने नहीं खाई थी। जब से वेस्ट बंगाल से आई हूँ ना, लास्ट ईयर दिसंबर को,
उसके बाद से और बाटा फिश खाना ही नहीं हुआ था। सौरभ तो फिर भी 2-3 बार बीच में वेस्ट बंगाल गया था तो वो खाया भी था, लेकिन मेरा खाना नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल दोपहर के टाइम पे मैं कब ये फ़िश बना के खाऊंगी। उफ, आई कांट कंट्रोल माई क्रेविंग्स। अब मुझे पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी क्रेविंग्स क्या होता है। मम्मी यहाँ पे बना रही है रोटी। मम्मी बोल रही है कि शाम के टाइम पे फटाफट रोटी वोटी सब कुछ बना लेते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं तो फिर बैठ के थोड़ी देर आराम कर पाएंगे। तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है, देख लो, जब कुकिंग की डिपार्टमेंट तुम्हारा ही है तो तुम देख लो अपने हिसाब से कि कैसे मैनेज करोगे क्या नहीं। तो मम्मी एकदम यहाँ पे गुब्बारे की तरह फूले फूले नरम नरम पतला पतला रोटी बना रही है। आप लोगों को तो पता ही है मेरा रोटी इतना अच्छा बनता नहीं है, और सच बोलूँ तो प्रेगनेंसी के टाइम से ना मैं खुद का बनाया हुआ रोटी और खा भी नहीं पा रही हूँ। मतलब आटा गूंथने के टाइम पे भी मुझे थोड़ा सा स्मेल का इशू हो रहा है, आटा का स्मेल। और रोटी जब फूलता है ना सेकने के बाद, उस टाइम पे भी मुझे रोटी का एक स्मेल आ रहा है। तो मम्मी अगर बनाती है तो मुझे वो सारे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, तो मैं खा पाती हूँ मम्मी अगर बनाती है तो यहाँ पे मम्मी खुद ही अकेला बेल रही है और यहाँ पे रोटी सेक भी रही है। मैंने बोला मम्मी को कि मैं हेल्प कर दूँ, मैं रोटी बेल दूँ। मम्मी बोल रही है कि नहीं, तुमको जब स्मेल का इशू हो रहा है तो तुम छोड़ दो, मैं अकेला मैनेज कर लूँगी। रोटी करते सुविधा है। मम्मी का उल्टा है, मम्मी बोलती है कि मुझे अकेला रोटी बनाने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं रोटी बनाती थी मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर बेल के देगा तो मैं फटाफट से फ्राई कर लूँगी, तो वो मेरे लिए आसान होता है। एनीवेज, देख सकते हो रोटी कितना अच्छा फूल रहा है। वाओ। और इसके साथ क्या होगा, भाजी? हाँ भाजी। अच्छा हाँ, दोपहर का थोड़ा सा दाल है और मिक्स वेज काइंड ऑफ एक भाजी बोल सकते हो, मम्मी ने वो बना लिया है। तो बस इतना ही आज हमारा सिंपल सा डिनर है। आप लोगों से बात करते करते ही डोरबेल बज गया था। ओपन करके देख रही हूँ कि यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है, महीने के बीच में आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, पता नहीं कैसा रूल्स रेगुलेशंस है यहाँ का। तो सिक्योरिटी भैया बोल रहे थे कि इस बार का इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ प्रॉब्लम है, लेवल नंबर या कुछ ऐसा तो बोल रहे थे, जो कि सबका गलत आया है। तो एक बार वो चेक करने के लिए बोला है। तो मुझे तो इतना कुछ समझ आता नहीं है इन सारे चीज़ों में, तो सौरभ अगर कॉल करता है तो सौरभ को दिखाऊंगी, अदरवाइज सौरभ ऑफिस से घर वापस आएगा उस टाइम पे उसको दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम क्या है। इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल हर एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही आया है, 1096, मतलब 1100 ही पकड़ के चलिए। तो हर बार थोड़ा सा कम आता है। वैसे बेंगलोर वगैरह में ना अभी तो जैसे चालू किया है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक कोई लिमिट तक अगर आप यूज़ करते हो तो वो फ्री है, ठीक है, तो उसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो ओनर है उन्होंने अभी तक वो वाला फैसिलिटी को अपनाया नहीं है, जिस वजह से हमें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ रहा है। बाकी हमारे बिल्डिंग के जितने सारे लोग हैं ना, ज्योत्सना और बाकी के लोग, सब लोग ऑलमोस्ट वो वाला बेनिफिट का जो क्या बोलते हैं वो वाला बेनिफिट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमें अभी भी बिल पे करना पड़े, जैसे इस महीना 1100 रुपये तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप लोगों से बात करते करते मम्मी का रोटी बनाना हो भी गया। चलो रेडी हो वो? हाँ चलो, चलिए थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो रेडी हो जाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कहाँ पे जा रहे हैं। बेबी शावर फंक्शन में मुझे जो 2 साड़ी मिली थी ना, तो वो साड़ी तो इतने दिन से अलमारी में ही रखा हुआ था। मैं फ्रिज में बोलने जा रही थी कि फ्रिज में रखा हुआ था, मेरे दिमाग में अभी भी वो मछली घूम रही है। एनीवेज, तो अलमारी में इतने दिन से रखा ही हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था कि टेलर में ले जाके इसको फॉल पिको ब्लाउज वगैरह बनवाऊँ। तो आज थोड़ा सा टाइम है। वैसे भी अभी हम लोग नीचे ही जाने वाले हैं वॉक के लिए, तो मैंने मम्मी को बोला क्यों ना चलो हम दीदी के घर पे चलते हैं, जहाँ से मैंने बेबी शावर का ब्लाउज़ बनाई थी ना। आप सब लोगों ने मिलकर बहुत कॉम्प्लीमेंट भी दिए थे, तो उनके पास ही अभी जा रही हूँ ये साड़ी का फॉल पिको करने के लिए। तो ये तो सुमोना और धीमान जो हमारे फ्रेंड है उन्होंने गिफ्ट किया था सॉफ्ट जामदानी, तो इसका भी हमें फॉल पिको करवाना है। और जो हमारे 2nd फ्लोर में जो आंटी रहती है, आंटी ने तो ये वाला साड़ी दी थी ना, तो इसका भी फॉल पिको सब कुछ करवाना है। और होपफुली इसमें ब्लाउज पीस भी है, और जामदानी में ब्लाउज पीस नहीं आता है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ब्लाउज पीस है। अगर ब्लाउज पीस रहेगा तो ये वाला मतलब इसका ब्लाउज पीस भी हम लोग बोलेंगे उनको ब्लाउज बनवाने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं, माप के देखना पड़ेगा कि कितना क्या बड़ा साड़ी है, उस हिसाब से ब्लाउज पीस बनवाएंगे। तो इस टाइम पे तो हम लोग वॉक के लिए जाते ही हैं, तो सोचा क्यों ना जब नीचे जा ही रहे हैं तो एकदम से ये काम भी लिपट लेते हैं, नहीं तो फिर अलमारी में रहता है ना, अलमारी में ही रह जाता है, याद भी नहीं रहता है कि उनके पास जाऊँ फॉल पिको के लिए। तो चलिए अभी निकलते हैं।
काम के टाइम पे ना एक बैग नहीं मिलता। देखिए अभी हमें एक बैग चाहिए सारे सामान ले जाने के लिए, बैग नहीं मिल रहा है। फिर फाइनली एक जेप्टो का बैग मिल गया है, तो मैंने मम्मी को बोला ठीक है चलो इसी में ही लेके चलते हैं। और दूसरे टाइम पे ना इतना सारा बैग इधर उधर रहता है कि हम लोग फेंक देते हैं कि अरे इतना बैग हो गया है घर पर, काम का तो कुछ आता नहीं है। तो अभी देखिए एक बैग नहीं मिल रहा। ठीक है चलिए जेप्टो का एक बैग मिल गया है, इसी में ही लेके चलते हैं। मैं छिड़े जा बना तो ना हाँ ठीक है चलो। ये देखिए ठंडी के वजह से यहाँ पे सब लोग मिलके आगुन पोहना बोलते हैं बंगाली में, तो आग सेक रहे हैं हाथ गर्म करने के लिए। अच्छा लग रहा है ना। साड़ी तो दे दिया है फॉल पिको करने के लिए, और जो आंटी का जो साड़ी था ना उसमें ब्लाउज पीस भी है लकीली, तो ब्लाउज पीस भी बनवाने के लिए दे दिया है। तो ठीक है अभी सारा सामान एक साथ वो डिलीवरी करेंगे। इससे पहले भी एक मेरा ऑर्डर ऑलरेडी उनके पास पड़ा हुआ है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो दीदी बीच में थी नहीं, गांव चली गई थी। और फिर उनका जो बेटी है ना उनका बर्थडे भी था, इसीलिए उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बोला कि आप सारे ऑर्डर एक साथ नेक्स्ट दिन ले लेना। तो अभी उनके पास मेरा टोटल 3 साड़ी दिया हुआ है, 2 आज का और एक मेरा 9 मंथ बेबी शावर का साड़ी भी दिया हुआ है, जो कि मेरी सासू माँ जब मुझे 9 मंथ में बेबी शावर देगी ना, साथ देगी, उस टाइम पे मैं पहनने वाली हूँ। और उसका ब्लाउज भी बनवाने के लिए दिया हुआ है, और एक कुर्ती भी मैंने बनवाने के लिए दी है। तो सारे सामान एक साथ, पता नहीं अभी कब देंगे, थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो डिलीवरी मिलने के बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। चलिए वॉक भी हो गया है और टाइम भी अभी हो गया है काफ़ी। तो घर जाने से पहले थोड़ा सा सब्ज़ी लेना है, घर पे सब्ज़ी एकदम ख़त्म। तो हमारे जो ये गली है ना, गली जहाँ पे एंड होता है, एंड में ही वो एक लेडी सब्ज़ी वगैरह लेके बैठती है, तो उनके पास ही जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह लेके घर चलेंगे। मम्मी आज एकदम नाइटी में ही आ गई, यूजुअली कुर्ती वगैरह पहन के आती है। मम्मी बोल रही है कि और कौन चेंज करेगा, चलो नाइटी के ऊपर एक दुपट्टा लेके चले जाते हैं। तो ये है हमारा बिल्डिंग, और ये जो लंबा सा स्ट्रीट है इधर ही हम लोग आते हैं वॉक के लिए। तो काफ़ी लंबा है ना ये स्ट्रीट, तो अच्छा खासा वॉक हो जाता है। एक्चुअली लास्ट 2 दिन से ना इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, वेदर यहाँ का एकदम चिल्ड है। लेकिन हम लोग वॉक करते हैं ना, तो वॉक करते टाइम गर्मी लग जाती है, जिस वजह से स्वेटर या तो फिर जैकेट वगैरह कुछ डाल के नहीं आते हैं। नहीं तो फिर गर्मी लगने के बाद स्वेटर जैकेट को खोल देना पड़ता है, फिर उसको हाथ में कैरी करके वॉक करना बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता है। हाँ देखिए मैं हाफ गई हूँ, अच्छा खासा आधा घंटे से ऊपर वॉक कर लिया है। और सब्ज़ी लेना भी हो गया है यहाँ पे। ये देखिए मम्मी ने एकदम बार्गेन करके 100 रुपीज़ का इतना सारा सब्ज़ी लिया है, इंक्लूडिंग बीटरूट गाजर वगैरह, जो कि महंगा आता है। ये मम्मी के लिए ही पॉसिबल है कि 100 रुपीज़ में बेंगलुरु में इतना सारा सब्ज़ी बार्गेन करके लेना। मम्मी बोल रही है कि तुम मछली इतना महंगा ले लिए हो, सब्ज़ी में थोड़ा सा बार्गेन करके उसको एडजस्ट करना है। तो चलिए ब्लाउज़ बनवाने देना हो गया है, मतलब साड़ी का फॉल पिको करवाना हो गया है, और वॉक करना हो गया है, सब्ज़ी लेना हो गया है। अभी बेसमेंट में आ गए हैं, जा रहे हैं ऊपर घर। रोटी वोटी तो सब कुछ बन के रेडी ही है, मम्मी बस अभी मछली साफ़ करेगी, उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। सौरभ का तो घर आते आते रात के 2-2:30 तो बज ही जाएगा। मैं और मम्मी हम दोनों डिनर करके सो जाएंगे। तो सब्ज़ी में यहाँ पे क्या क्या लिए हैं दिखा देते हैं। यहाँ पे है एक रॉ बनाना, यानी कांचा कॉला जिसको बोलते हैं। एक बनाना 10 रुपये का आता है, बाप रे इतना महंगा। और वेस्ट बंगाल में स्पेशली हमारे गांव में, मतलब नेटिव प्लेस में, केला, बनाना स्टेम, बनाना फ्लावर, ये सारी चीज़ें कोई ख़रीद के खाता ही नहीं, क्योंकि हमारे ज़मीन पे ही होता है ना, हमारी खेती में, तो हम लोग ये फ्री में खाते हैं। काफ़ी सारे लोग तो खाते भी नहीं है, बोर हो जाते हैं ये सब खाते खाते, और यहाँ पे इतना महंगा ख़रीदना पड़ता है। और यहाँ पे है गाजर, बीटरूट, धनिया पत्ता, साथ में टमाटर है, हरी मिर्ची, खीरा है, और क्या है सामान, बैंगन है, एक बड़ा सा बैंगन, बंगाली बैंगन जिसको बोलते हैं ना, बड़ा साइज़ का, जिसको भरता बनाते हैं, तो उस साइज़ का एक बैंगन भी मिला है। तो काफ़ी सारा सामान 100 रुपीज़ में मम्मी ने मैनेज कर लिया है। और मम्मी भी यहाँ पे बैठ गई है मछली साफ़ करने के लिए। मम्मी बोल रही है बाटा फ़िश बहुत ही फ्रेश है, और मम्मी ना इसको मनपसंदीदा तरीके से, यानी बंगाली कट करके मम्मी इसको काटेगी। इसलिए ही स्पेशली फ्रेश टू होम से हम लोगों ने मना कर दिए थे काटने के लिए, क्योंकि वो लोग ना इतना गंदे तरीके से काटते हैं। मछली का जो मुंडी है वो निकाल देते हैं, और टेल निकाल देते हैं,
पेट भी निकाल देते हैं, सिर्फ इतू सा बॉडी रख देते हैं, तो वो ना लॉस होता है क्लीन वाला। मतलब आप क्लीन वाला अगर उनसे मंगवाते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ता है और ऊपर से वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती। तो मम्मी अभी यहाँ पे अच्छे से कटिंग वगैरह सब कुछ करेगी जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में करते हैं। लेकिन मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे मछली काटने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोटी तो है लेकिन छाई नहीं है। छाई के की बोले माँ? ऐश बोले ना कि ऐश बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो लकड़ी का जो चूल्हा होता है ना उसमें खाना बनाने के बाद जो डस्ट रहता है उसको बंगाली में छाई बोलते हैं। तो अगर वो रहता है तो मछली पकड़ के काटने में आसानी होती है, लेकिन वो तो है नहीं। तो मम्मी अभी जैसे तैसे मैनेज कर ही रही है। কি পারবে তো? ওইভাবে কাটা যাচ্ছে না, এইরকম ভাবে কাটতে হবে। অসুবিধা হচ্ছে নাকি? ও মাথাটা ধরা যাচ্ছে না তো। अच्छा, যেমন সুবিধা হচ্ছে কাটো। এইভাবে কেটে দিতে, যে এইভাবে কাটতে। हाँ ठीक है, जैसे सुविधा हो रहा है काटो, बस हाथ मत काट लेना, इतना ही काफ़ी है, आराम से करो। तो यहाँ पे बाटा फिश को अच्छे से काट के साफ़ करके धो के डब्बे में डालना हो गया है। ये चला जाएगा फ्रिज में। अभी तो रात के टाइम पे अभी हम लोग और मछली खाएंगे नहीं। वैसे ये बाटा फिश जो है ना सौरभ का भी काफ़ी हद तक फेवरेट है, तो सौरभ भी आज घर पे नहीं है तो उसके बिना तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो कल बनेगा ये लंच पे। और यहाँ पे मम्मी का गूगली साफ़ करना भी हो गया है, तो गूगली भी आज फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि इतना सारा मतलब रात के टाइम पे आज खा के फ़ायदा है नहीं। रात का खाना हमारा ऑलरेडी बन गया है, तो दोनों ही फ्रिज में रख दूँगी। अभी हमारे अगले 2-3 दिन का नॉनवेज का स्टॉक हो गया है रेडी। काफ़ी सारे लोगों से सुनने को आता था कि प्रेगनेंसी क्रेविंग्स ये होता है वो होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में लास्ट 6 मंथ से कुछ भी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स मैंने कभी फील ही नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा पूरा मतलब बिना खा के ही गुजर गया है। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला एक्सपीरियंस जिस ब्लॉग में शेयर किया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के हाफ टाइम ही मेरा बिना खा के ही ऐसे ही गुजर गया था, क्योंकि उस टाइम पे वॉमिटिंग, नॉजिया, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी, तो मैंने अच्छे से खाना ही नहीं खा पाई थी उस टाइम पे। फिर जैसे ही मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने को था उस टाइम पे मुझे खाने पीने के ऊपर से जो मन उठ गया था ना वो धीरे धीरे ठीक हो गया था, लेकिन एज सच मुझे प्रेगनेंसी क्रेविंग कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जब से मेरा 7 मंथ स्टार्ट हुआ है ना उस टाइम से मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग्स होती है सारी चीज़ों का, और ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें जो कि मैं कभी ज़िंदगी में खाती भी नहीं थी, पसंद भी नहीं करती थी, ठीक है, उन सारी चीज़ों का भी अभी मुझे क्रेविंग होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने खाना और एक बार गर्म कर लिया है, क्योंकि मम्मी आज थोड़ा जल्दी खाना बना ली थी ना, तो ऑलमोस्ट ये ठंडा ही हो गया था। तो दाल भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि दाल तो दोपहर का था। और यहाँ पे देखिए एक मिक्स वेज काइंड ऑफ भाजी जो मम्मी ने बनाई थी, ये भी मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर ही लिया है। और रोटी मम्मी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पे लेके चली गई है, क्योंकि रोटी अगर सर्व कर दूंगी ना प्लेट में तो फिर वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो कैसरोल में रहेगा, जब मन चाहेगा एक एक करके उठा के खाएंगे, तो गर्मा गर्म रोटी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। दाल वगैरह जैसे मैं बिल्कुल भी पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन आजकल मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे दाल वगैरह भी थोड़ा बहुत खाना अच्छा लगता है। ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी तो अचानक से इतना सब कुछ मुझे याद आ नहीं रहा है, धीरे धीरे याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरा और मम्मी का, हम दोनों का थाली मैंने रेडी कर लिया है, अभी डिनर कर लेते हैं। सो टाइम अभी हो गई है रात के 11:30 ऑलमोस्ट, और मेरा वीडियो एडिटिंग का काम खत्म हो गया है। डिनर विनर खत्म करने के बाद ही ना मैं तुरंत बैठ गई थी आज बिना टाइम वेस्ट किए। दोपहर को भी मैंने थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का काम खत्म करके रखी थी, और फिर बाकी का अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में सोने के लिए। मम्मी भी सो गई है ऑलरेडी, मेरा दवाई लेना हो गया है, मम्मी भी दवाई ले ली है, और पानी का बोतल वगैरह सब कुछ मम्मी ने भर के ही दे दिया है मेरे हाथ के सामने, ताकि मुझे रात के टाइम पे अंधेरे में और उठना ना पड़े। लेकिन फिर भी मुझे उठना तो पड़ता ही है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो जितना जल्दी हो पाए मैं आजकल कोशिश करती हूँ सो जाने की, लेकिन वही आदत से मजबूर, लेट नाइट तक जाग के ऐसा ही एक आदत बन गया है ना कि बिल्कुल भी जल्दी सो भी जाऊँगी, या तो फिर सोचूंगी कि नहीं आज डिनर विनर करके बहुत जल्दी सो जाना है, उसके बावजूद भी नींद नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।